नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़े बड़े घोटाले के बारे में। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही हेडिंग देख रहे हैं। घोटालों के आलोक में चयन बोर्ड, एसओजी ने खोले राज। जी हां दोस्तों, एसओजी ने बड़े राज खोले हैं। किस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठे अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के ये बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे थे, इसे विस्तार से समझेंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एसओजी के एक्शन में आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अभी कुछ देर बाद में, जिसमें एसओजी बड़े खुलासे करेगी। लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि क्या होने जा रहा है दोस्तों। लगातार 2018 से ही हम इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से लगातार जो भर्तियों में घोटाले हो रहे थे, जो बैकडोर ओमार घोटाले हो रहे थे, बैकडोर से टाइपिंग टेस्ट करवाए जा रहे थे, सीटें बेची जा रही थी, 2018 से ही लगातार हमने आवाज उठाई है। लेकिन कोई कभी कार्रवाई सरकारों की तरफ से हुई नहीं। पहले बीजेपी की सरकार थी तो उस सरकार में घोटाले होते रहे 18 में। फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार में तो खुलेआम हर भर्ती में सीटें बेची गई, चाहे असाई भर्ती हो, चाहे आरएस भर्ती हो, चाहे रीट भर्ती हो, लेवल 1, लेवल 2, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी भर्तियों में घपला हुआ दोस्तों। पिछली कम से कम 5 सालों की अगर हम बात करें, खास तौर पर 2018 से लेकर के जो 2023 तक भर्तियां हुई, उनमें ये मान के चले कि जो 99% भर्तियां हैं उन सब में घोटाला हुआ। और लगभग ये मान के चले कि उनमें 50% लोग जो सरकारी नौकरी लगे हैं, लगभग, ये तो हम एक मिनिमम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 50% लोग जो पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरियां इन भर्तियों में लगे हैं, चाहे वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां हो, चाहे आरपीसी की भर्तियां हो। तो 2018 से लेके 2023 यानी खास तौर पर जो अशोक गहलोत सरकार का जो समय था, उस टाइम पीरियड में जितने भी आरएस बने, आरएस भर्ती के थ्रू एसआई भर्तियां हुई या फिर कांस्टेबल भर्ती हुई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये जितनी भी अन्य भर्तियां हुई, इन सब में घोटाला हुआ। और लगभग 50% जो सिलेक्शन है वो घोटाले के माध्यम से हुए, ये तो कन्फर्म है। और ये घोटाले कैसे होते थे, हम उस समय भी कहते थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, पेपर लीक के बाद सीट भी बेची गई है और ओएमआर घोटाले भी हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग सामने भी आए कि उनसे कैसे 80-80 लाख रुपए लेके आरपीसी के चेयरमैन के घर पे बिठा करके नई ओएमआर भराई गई, ओएमआर बदल करके आरएस बनाए गए। लेकिन सरकारी तंत्र के द्वारा नेताओं ने सत्ता के दम पर सभी मामलों को रफा दफा कर दिया, यहाँ तक कि एसओजी से भी जो सबूत थे उनको नष्ट करवा दिया। लेकिन दोस्तों, अब फिर से जो चीजें हम पहले ही कहते आए थे कि किस तरीके से सीटें बेची जाती है, ओमार तक बदल दी जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पर अब पकड़ में आई है। कर्मचारी चयन बोर्ड का जो टेक्निकल हेड था और जो प्रोग्रामर था, उसके सहित 5 को हिरासत में लिया है। अब देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल हेड था कर्मचारी चयन बोर्ड का, जो अधिकारी था, जो खुद ओमार वगैरह को हैंडल करता था, जिसके पास जिम्मेदारी थी ओमार से जो रिजल्ट वगैरह के लिए आगे की प्रोसेसिंग करने की, वही जो अधिकारी और कर्मचारी मिल करके सारा घोटाला करते थे, ओमार फिल करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ओसोजी के जो ऑपरेशन है उसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के 2 बड़े अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा ये उस समय की जो भर्तियां हुई थी उसमें एक टेक्निकल हेड था और एक प्रोग्रामर था। तो ये तो केवल 2 अधिकारी है, इन्होंने 3 और आरोपियों को फिर बताया, तो 3 और पकड़े गए। तो कुल मिलाकर के अगर किसी बोर्ड में 2 अधिकारी पकड़े जाएं तो निश्चित है कि उस बोर्ड में और भी लोग हो सकते हैं। एक आदमी ही सारे पेपर लीक और ओमार बदल सकता है, तो यहाँ पर तो 2 तो अधिकारी पकड़े गए जिनके जिम्मे था पूरा ओमार का जो कार्य है था, ओमार को स्कैन कराना, रिजल्ट निकालना, वो सारा काम जिनके हाथ में था, वही लोगों ने नई ओमार भर दी, ओमार बदल दी। हैरत की बात है कि पकड़ा गया एक अधिकारी 2 दिन की छुट्टी पर था। देखिए,
2 दिन की छुट्टी लेकर के वो भाग गया, जिससे शक और गहरा गया। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने केवल इतना कहा कि उन्हें स्टाफ और अन्य के माध्यम से पकड़े जाने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। तो एसओजी ने अभी पूरे मामले में औपचारिक खुलासा नहीं किया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो विस्तृत जानकारी देंगे, जिसमें और भी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर 2018 में जो भर्ती की विज्ञप्ति हुई और जो 2019 में भर्ती हुई, जैसा कि हमने आपको कहा कि 2018 से लगातार हम बता रहे हैं कि बोर्ड में घोटाला हो रहा है, आरपीएससी में घोटाला हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों 2019 में रिजल्ट आया, इसी तरीके से 2020 में फिर रिजल्ट आया। तो यहाँ पर केवल 2 भर्तियों का इन्होंने खुलासा किया है। लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि जिस व्यक्ति ने 2018-19 में ओमार बदली, तो वो क्या 2021, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक कि अभी तक वो बोर्ड में ही है, तो वो घोटाला नहीं करेगा क्या? यानी अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले घोटाला कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो अब घोटाला नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब ये है कि ये ओमार स्कैम अभी तक जारी है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पहले तो पेपर लीक होते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो जाते थे, बेईमान लोग, ऐसा सुना जाता था। लेकिन ओमार ही अब बदल दी जा रही है। अब तो ओमार ही बदल दी जा रही है, जिससे कि पता भी नहीं चलता कि घोटाला हुआ था, किस तरीके से हुआ था। क्योंकि पूरी ओमार को ही इन्होंने चेंज कर दिया, पेपर लीक, उसके बाद ओमार स्कैम। तो ओमार स्कैम करके, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बहुत बड़े स्तर पर घोटाले होते आए हैं, चाहे आरपीएससी हो चाहे बोर्ड हो। अब कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसमें 2 तो अधिकारी है, 3 अन्य लोग हैं। तो इसका मतलब स्टाफ में जितने लोग हैं उनमें 5 तो पकड़े गए। और निश्चित सी बात है कि जो भी ये अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जाएंगे, ये बड़े लोगों का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। हो सकता है कि इनको इनके खुलासा करने पर एसओजी में भी ट्रांसफर हो जाए, या इस मामले को दबा दिया जाए सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों ही जगह जो नेता बैठे हैं, उन नेताओं ने इनको संरक्षण दिया हुआ है और यही पैसे खाते हैं। दोस्तों, ये जो नेता है, ये अपने लोगों को सरकारी नौकरियों में लगवाते हैं। तो इसी का ये पूरा इन्होंने जाल बिछाया हुआ है दोस्तों। आरएस 2021 की भर्ती में आरपीएससी में संयोग या प्रयोग की बात हुई थी। हम तो आरएस 2013 से ही बता रहे थे कि 2013 में पेपर लीक हुआ, जो दोबारा हुआ, उसमें घोटाला हुआ 16 में। फिर 17 वाली भर्ती में घोटाला हुआ, 18 वाली भर्ती में जो एक कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके बेटे, दामाद, बहू, सबके सब आरएस बन गए अचानक से एक ही भर्ती में। तो हमने तो बताया था कि किस तरीके से उन भर्तियों में घोटाले हुए थे, इंटरव्यू तक में घोटाले हुए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा था कि चहेते शिक्षकों से कॉपियां जांच करवाई जाती है, चहेते अभ्यर्थियों को नंबर दिलवाए जाते हैं। एसआईटी से जांच की भी मांग हुई, कॉपियां नहीं दिखाने पर आरपीएससी अड़ गया था उस समय। तो आरपीएससी में भी जो लोग बैठे थे, जो बेईमान लोग थे, उन्होंने कॉपियां तक नहीं दिखाई थी जब आरएस 2021 की भर्ती के बारे में खुलासा किया था किरोड़ी लाल जी ने, और हमने भी किया था। लेकिन किरोड़ी लाल जी एक बड़े नेता है, तो उनकी आवाज ज्यादा लोग सुनते हैं। और हमने तो कई बार बताया था, एसआई का पेपर लीक होने से पहले बता दिया था कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उस समय नहीं हुई। आज भी वो भर्ती अटकी हुई है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के बारे में भी हमने जानकारी दी थी जब 2021-22 में वो पेपर लीक हुए थे। तो आरएस 2018 के इंटरव्यू में टॉप 16 में सिर्फ 6 के 80 प्लस थे, और इन 80 प्लस में यहाँ पे अखबार की खबर ही आप देख सकते हो, शिक्षा मंत्री के 4 रिश्तेदार एक साथ आरएस बन गए, बेटा बहू और बहू के भाई बहन। जबकि इससे पहले ये चपरासी की भर्ती में भी पास होने लायक नहीं थे। लेकिन जैसे ही इनके रिश्तेदार बने शिक्षा मंत्री, कैसे बेटा और बहू और उनके बहू के भाई बहन जो है, वो टॉपर से भी अधिक अंक ला करके और आरएस बन गए एक तरीके से। और भी बहुत सारी चीजें सामने आई कि ऐसे ऐसे लोग टॉपर बन गए जिनको बेसिक जनरल नॉलेज भी नहीं है। गांवों से जो ऐसे नेताओं के करीबी लोग निकल कर के सामने आए, जिनके जो है कॉपी में ऐसा लिखा गया, आंसर ऐसे लिखे गए हो जैसे घर पे बैठ के आराम से भरी हो, कॉपियों में जमा जमा के लिखा हो। तो कहीं ना कहीं कॉपियां तक आरएस मेंस की बदल दी जाती थी। 2018 की भर्ती की बात कर रहे हैं, 2021 की भर्ती की बात कर रहे हैं, उसके बाद में भी लगातार ये सिस्टम चालू रहा।
लेकिन वही है, नेताओं की जो पावर है उसके चलते मामला जो है दबा दिया जाता है। घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया था, जिसमें 18.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया था। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्शन के एवज में मांगी थी घूस। ट्रैप के खुलासे के बाद परिवादी ने फर्स्ट इंडिया से कहा था कि आरपीएससी से जुड़े कई लोग इस प्रकरण में शामिल है। ओमर सीट बदल कर करते थे परीक्षा में नंबर बढ़ाने का काम। और परिवादी ने 2 महिला आरपीएससी सदस्यों का भी नाम लिया, जिन्होंने हाल ही में जो इस्तीफा दे करके निकल गए हैं वो पिछले दरवाजे से, सरकार के और नेताओं के सहयोग से। कांग्रेसी नेताओं ने आरएस इंटरव्यू में 40% अभ्यर्थियों को पास कराया पैसे लेकर। ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को हटाने के साथ ही आरएस भर्ती प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो देखिए, 40% का दावा तो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि 50% लोग जो पिछले 5 से 6 साल में सरकारी नौकरियां लगे हैं, राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, वो सारे के सारे फर्जी है दोस्तों। 50% लोग जो है वो बेईमानी से सरकारी नौकरी लगे हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो कट ऑफ है वो हर साल हर भर्ती में कट ऑफ बढ़ती ही जाती है। वो इसलिए नहीं बढ़ती कि पढ़ने वाले लोग बढ़ गए हैं, वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बेईमान लोगों का कंट्रोल सिस्टम में बढ़ गया है। और इसीलिए जो है, जो मेहनती युवा बेरोजगार जो आज भी पढ़ाई करते हैं, घर बैठे हैं, वो सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत में कमी है। आपकी मेहनत में कहीं कमी नहीं है दोस्तों, कमी है हमारे सिस्टम में। सिस्टम में बैठे जो लोग हैं वो अपने लोगों को या फिर पैसा लेकर के सरकारी नौकरियां लगवा देते हैं। और हमें ये लगता है, जो मेहनत करने वाले युवा बेरोजगार हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी पढ़ाई में कहीं कमी है, या वो सही से पढ़ नहीं पाए, उनके मार्क्स कम रह गए। कट ऑफ जाती है 83%, 90%, 75%। जबकि एक टाइम ऐसा था दोस्तों, जब आरएस के अंदर मात्र प्रीलिम्स में 60 अंक कोई ले आता था 200 में से, तो भी 60 अंक वाला कैंडिडेट जो है वो प्रीलिम्स पास कर लेता था। आज 100 90 90 कट ऑफ जाती है, और उसके बाद मेंस में तो उनकी असली औकात पता चल जाती है। और मेंस में फिर उनके मार्क्स नहीं बन पाते हैं, 23% वाले आरएस बन जाते हैं। और उन्हीं में क्या होता है कि जो बेईमानी करके एंटर किए होते हैं वही लोग फिर उनमें सेलेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। मेंस जैसे एग्जाम में ये हालत होती है उनकी, बेईमानों की। जबकि दोस्तों अन्य जो भर्तियां हैं जिसमें सिंगल एग्जाम होता है, उनमें तो बढ़ चढ़ करके घोटाला होता है। जैसा पटवारी, वीडियो, और जितनी भी भर्तियां हुई पिछले कई जो 5 6 सालों में, उन सब में बढ़ चढ़ करके ये ओमार स्कैम हुआ है। ये चीजें अब निकल करके सामने आ रही है। और हमें पूरी ये उम्मीद है और पूरा ये विश्वास है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं या जो नेता है पक्ष विपक्ष के, वो इस मामले को भी दबा देंगे। एसओजी पे दबाव बना करके सारे सबूत जो है वो नष्ट करवा देंगे, जैसा कि पहले भी करवाए गए वैसे ही इस बार भी होने वाला है। कोई भी बड़ा नेता नहीं पकड़ा जाने वाला है, कुछ छोटे मोटे पैदों पर कार्रवाई करके मामला रफा दफा कर दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या वाकई जो राजस्थान चयन बोर्ड है, आरपीएससी है, या राजस्थान की जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनमें घोटाले हो रहे हैं क्या? क्या पिछले 5 से 6 सालों में जो भर्तियां हुई उनमें कितने प्रतिशत लोग आपको लगता है कि बेईमानी करके जो है सरकारी नौकरी उन्होंने ली है? हमारा मानना है कि 50% लोग कम से कम ऐसे हैं जो बेईमानी से सरकारी नौकरी लगे हैं। बाकी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है एसओजी की, उसमें कुछ खुलासे होने की उम्मीद है। हो सकता है इस एसओजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे दबाव बनाया जाए या इसको पोस्टपोन करवा दिया जाए सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। तो बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हों, आवाज उठाएं अपनी। जय हिंद, धन्यवाद।